नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गर्व से सनातनी पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कहानी के बारे में। तो चले शुरू करें। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन व विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले के झाड़ का पूजन होता है। बृहस्पतिवार की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। साहूकार की स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वहीं साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारिणी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी। कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर तीसरी बार वही महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारिण कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नानादि करके घर वालों से कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी नहीं रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो और न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारिणी ने ऐसा किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महाराजी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपना तथा घर के पुरुष हजामत नहीं बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और कुछ दिनों में उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घकालिक तक जीवित रही। तो दोस्तों, आज की बृहस्पतिवार की यह पवित्र और प्रेरणादायक कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब हम भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। तो गुरुवार को सब मिलकर भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें और उनके चरणों में अपनी सभी मनोकामनाओं को अर्पित करें। विश्वास रखें, भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं और समय आने पर उसका उत्तर जरूर देते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को गुरुवार की शुभकामनाएं।
भगवान बृहस्पति और विष्णुदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। राधे राधे।